नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में झारखंड स्कीम्स में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में। आज हम जिन योजनाओं की चर्चा करेंगे वह योजना है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, जल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, चलंत ग्राम क्लिनिक योजना और झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। दोस्तों तो आज इस सेशन में हम 7 इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, जिसे 2020 में शुरू किया गया था। इसमें क्या बदलाव किया गया है, आइए इसको भी इस सेशन में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत की गई थी 29 दिसंबर 2020 को और इसका उद्देश्य था झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना, ताकि राज्य व देश के निर्माण में वे महती भूमिका निभा सकें और उन्हें यह अवसर दिया जा सके। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अधिकतम 25 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा यानी हायर डिग्रीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री और एमफिल हेतु छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि इसके तहत पहले केवल अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही थी, जिनकी संख्या अधिकतम केवल 10 हो सकती थी। और अब इसमें 15 छात्र छात्राओं को बढ़ा दिया गया है और वर्ष 2023 से अब 25 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी अधिकतम 25 छात्र छात्राएं लाभार्थी होंगे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत। अधिकतर उम्र सीमा होगी 35, यानी 35 वर्ष तक के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आपको बता दें कि इन 25 छात्रों में झारखंड के एसटी के अधिकतम 10 छात्र यानी अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 छात्रों का चयन किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के अधिकतम 5 छात्र, माइनॉरिटीज़ के अधिकतम 3 और ओबीसी के अधिकतम 7 प्रतिभावान युवाओं को चयनित किया जाएगा। इस तरह कुल छात्र छात्राओं की संख्या अधिकतम 25 हो सकती है और इन छात्रों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में कुछ चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु जैसे मास्टर डिग्री और एमफिल हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब विषयों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले छात्र केवल 22 विषयों में हायर डिग्री ले सकते थे, अब 9 विषयों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसमें कुल विषय होंगे 31, जबकि 110 विश्वविद्यालयों में ये छात्र हायर डिग्री ले सकते हैं। आपको बता दें कि बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहले केवल एसटी के लिए था, अब एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ऐसा छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगर इसके क्रियान्वयन की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इसका क्रियान्वयन कर रहा है। तो ये था दोस्तों मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड है। आइए अब जानते हैं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना यानी बिरसा इरिगेशन वेल प्रमोशन स्कीम क्या है। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा किया गया है और इसके बाद हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 मार्च 2023 को बैठक हुई कैबिनेट की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई इस कैबिनेट की मीटिंग में। इस योजना के तहत कुल दो वर्षों में 1 लाख कूप का निर्माण किया जाना है, यानी वेल का निर्माण किया जाना है। इन 2 वर्षों में 2023-24 में 50,000 कूप का निर्माण किया जाएगा, जबकि 2024-25 में 50,000 कूप का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले योजना के बारे में। और यह योजना है
जल संरक्षण योजना यानी वाटर कंजर्वेशन स्कीम। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 21 जनवरी 2023 को 32 करोड़ के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना यानी वाटर कंजर्वेशन स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना यानी जल संरक्षण योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों के सभी ब्लॉकों के 2133 तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा और इसके साथ ही 2795 परकोलेशन टैंक का अलग से निर्माण किया जाएगा। ये था जल संरक्षण योजना। आइए अब जानते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी झारखंड चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है और इसका उद्देश्य है राज्य के मेधावी छात्रों यानी टैलेंटेड छात्रों को बढ़ावा देना और राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारना। आपको बता दें कि योजना वर्ष 2019 में शुरू करने का निर्णय लिया गया था, परंतु योजना में कुछ बदलाव करने के बाद 2022 में इसके लिए परीक्षा आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 5000 बच्चों का इसके तहत चयन किया जाएगा और हर बच्चे को 4 वर्षों तक 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इसके लिए कुल 24 करोड़ का बजट रखा गया है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 के उत्तीर्ण विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे और उनमें उत्तीर्ण छात्रों को 9 से 12वीं तक के दौरान 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह था दोस्तों मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। आइए अब जानते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना क्या है यानी चीफ मिनिस्टर्स पिलग्रिमेज स्कीम। इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। इस योजना के तहत BPL यानी गरीब परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार के सदस्य जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो उसे जीवन काल में 2 बार सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। 2018 तक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL बुजुर्गों के लिए 7 धार्मिक यात्राएं कराई जा चुकी है, परंतु कोरोना काल के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और 2023 में इसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके विशेष योजना के लिए राज्य सरकार और IRCTC के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत IRCTC होटल आदि की व्यवस्था कराती है इस योजना के तहत। अगला योजना है दोस्तों चलंत ग्राम क्लिनिक योजना यानी मोबाइल विलेज क्लिनिक, जो आदिम जनजातियों के लिए है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। राज्य सरकार आदिम जनजाति यानी प्राइमिटिव ट्राइबल, बहुल तथा अन्य सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक यानी चलंत ग्राम क्लिनिक योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह क्लिनिक राज्य सरकार के भवनों जैसे सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों या विद्यालय के भवनों में रोस्टर के अनुसार संचालित की जाएगी। राज्य सरकार इन क्लिनिकों में सेवाएं देने के लिए 100 चलंत चिकित्सा दलों का गठन भी करेगी। सबसे अधिक गढ़वा में 36 चिकित्सा दल गठित होंगे और इस पर प्रति वर्ष 5 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में आपको बता दें कि आदिम जनजाति समुदाय के लगभग 75,000 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 3 लाख है, 3 लाख से कुछ कम ही है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत विकट परिस्थितियों में निवास करते हैं और उनके लिए ही यह योजना चलंत ग्राम क्लिनिक योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है यानी चलाया जाने का निर्णय लिया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यानी झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिशियरीज़ को यानी लाभुकों को उनके 2 व्हीलर्स दोपहिया वाहन के लिए झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई थी और इसका शुभारंभ किया गया था 26 जनवरी 2022 को दुमका से। इस योजना के तहत झारखंड के गरीबों को 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है।
झारखंड के राशन कार्डधारी लाभुकों को अपने 2 व्हीलर के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी यानी 250 रुपये पर महीने उनके बैंक खाते में डीपीडी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यह है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।